मुझे सहारा है तेरा जग की पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह के पंचम अध्याय की कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के मैं इस वीडियो में आप सभी को कार्तिक माह के महात्म्य की पंचम अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक से कथा को श्रवण कीजिएगा। बोलिए तुलसी मैया की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। चलिए हम लोग कथा को प्रारंभ करते हैं और ध्यान पूर्वक भगवान के चरण में अपना ध्यान लगा करके कथा को श्रवण करते हैं। कार्तिक मास की पंचम अध्याय की महात्म्य की कथा बताते हुए राजा पृथ बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश में उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व तथा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। दातून तोड़ते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून ले। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून नहीं लेना चाहिए जिसमें उत्तम गंध आती है। और जिस वृक्ष की टहनी कोमल हो ऐसे ही वृक्ष से दातून ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा तिथि के दिन, अमावस्या तिथि के दिन, नवमी तिथि के दिन, छठी तिथि के दिन, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ आचमन आराधना करना चाहिए। वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि नारायण जी का कीर्तन करना चाहिए। और मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो उनका माला, चंदन, तांबुल से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ का योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य ही निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदरा और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। अर्थात नारद जी कहते हैं, जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। यथा, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानता हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे आप स्वीकार करें, उसे आप पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात दंडवत प्रणाम करके भगवत का कीर्तन करना चाहिए। उसके बाद से श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जो मनुष्य इन सभी विधियों के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं, वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं।
दोस्तों अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट करिएगा। हमारे हर एक वीडियो को आप सभी लोग फुल वॉच करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय मां तुलसी अवश्य लिखें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।